ज्योति, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मुझे क्या पता कि आप क्या सुन रहे हैं। मैं तो अर्ली मॉर्निंग से किचन के कामों में लगी हुई हूँ। बहुत बड़ा काम नहीं कर रही हो। हम ये पूछ रहे तुमसे, तुम अम्मा को जवाब क्यों दी? क्या समझती हो अपने आप को? बहुत बड़ी डीएम हो तुम। कहाँ से आई हो, कैसे घर से आई हो, बहुत अच्छी तरह पता है। हर बात का जवाब देना जरूरी है। कितनी बार कहे हैं कि तुम अम्मा की बात का जवाब मत दिया करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। क्या हम ऐसा कह दिए? और अम्मा क्या आपको इतना लगा दी? एक तो मैं सुबह से किचन में काम कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझे 4 बार सुनाने भी आ गए। और आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कैसे घर से आई हूँ? अगर मैं इतनी खराब घर की थी तो मुझसे शादी नहीं करना चाहिए था ना। बस मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुमको अम्मा की बात का जवाब नहीं देना है। बस अम्मा की बात का तुम जवाब नहीं दोगी। लेकिन बात क्या हुई? आप वो बात तो मुझे बताइए। एक कमी हो तुम्हारे अंदर तो बताए। तुम्हारे अंदर तो कमी ही कमी है। इतनी पढ़ी लिखी होती ना तो कोई जॉब पा गई होती। बस कंपटीशन का फार्म भरेंगी, एग्जाम निकाल नहीं पाती हो। अच्छा, तो आप मुझे ताना मार रहे हैं। और कंपटीशन का एग्जाम मैं क्यों नहीं निकाल पाती हूँ आपको पता है? क्योंकि घर पे इतना काम रहता है ना, मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। और आज भी आप लोग मुझे बाहर कोचिंग में एंट्री नहीं करने दिए। मैं सम से स्टडी करती हूँ। हाँ पता है, प्री पास कर लेती हो, मेंस इंटरव्यू में तो फेल हो जाती हो ना। फेल होती हो कि नहीं होती हो? आप कैसे पति हैं? हमेशा सिर्फ मेरे में आपको कमी दिखाई देता है, मेरे में कोई अच्छाई नजर नहीं आता है। आप हमेशा चले आते हैं अम्मा और अपनी बहन की सुनी सुनाई बातों पर, और मेरी बात तो कभी आप सुनते भी नहीं है। मैं सुबह उठ करके सबसे पहले किचन में आ जाती हूँ, क्योंकि खाना बनाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद मैं सारे काम करती हूँ, फिर भी आप लोग खुशी नहीं है। अब भाषण मत मारो। सारी औरतें घर में काम ही करती हैं, पालना नहीं सुनती हैं, समझ गई? और ससुराल में सभी लड़कियां काम करती हैं। तो आपकी बहन ससुराल में काम क्यों नहीं की? आपकी बहन का तो ठिकाना ससुराल में नहीं लगा। चली आई यहाँ पर। मेरी दीदी का नाम क्यों ले रही हो? दोबारा अपनी जबान से मेरी दीदी का नाम मत लेना। ये मेरा घर है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि यहाँ पे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मेरी बहन है, हमेशा हम लोग साथ रहेंगी। आपकी बहन है, बिल्कुल यहाँ पर रहे। लेकिन मैं तो बस ये कह रही हूँ, आपकी बहन का भी ससुराल में ठिकाना नहीं लगा है। पति से उनका नहीं पटा, और अब तलाक की नौबत आ गई है। यही तो पड़ी है। सास ननद किसी का नहीं सुनी कभी, वो अपनी मनमानी की। पूरी कहानी आपकी बहन का मुझे पता है। बहुत ज़्यादा जबान चल रहा है। कितनी बार कहे हैं कि मेरी दीदी के बारे में कुछ मत बोला करो। अब मेरे पर हाथ उठा करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ, मुझे समझाने की कोशिश मत करना। कहाँ रहना है तो कायदे से रहो, हम लोग के अनुसार तुमको रहना पड़ेगा, समझ गई? बहुत ज़्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। बस अपने काम से मतलब रखा करो। समय पे खाना बना दिया करो और घर के सारे काम कर दिया करो। बाकी समय मिले तो पढ़ा करो, समझ गई? और अम्मा की बात का जवाब नहीं दोगी, और मेरी बहन को तो भूल करके भी कुछ मत बोलना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप मेरी बात सुने ही नहीं। तो मैं सुबह से किचन में काम कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझसे लड़ने चले आए। हाँ लड़ने चला आया ना तो याद रखना, दोबारा ऐसी गलती मत करना। अब हम कुछ न सुने। क्या हुआ? मिल गया प्रसाद ना? इसके काबिल ही हैं आप। कहे थे ना आपसे कि मुझसे पंगा मत लीजिएगा, लेकिन नहीं। ज्योति बने ज्वाला, अब ज्योति से अंधेरा हो गई। अपना चेहरा जाके आईने में देख लीजिए। ज्वाला का रूप धारण करके आई थी, अब क्या हुआ? भाई के आगे आपकी बोलती बंद हो गई ना? मेरा भाई है, हम लोग के अनुसार ही चलेंगे। तुम्हारे अनुसार वो कभी नहीं चलेंगे, इतना ध्यान रखना। इसलिए आखिरी बार समझा रही हूँ, मेरे बारे में कोई भी बात मत करना। मेरे ससुराल के बारे में कुछ भी मत बोलना। कह रही थी ना कि दीदी आपका ससुराल में ठिकाना नहीं लगा था, तो अब कहीं आपका ठिकाना न लगे, फिर आपका क्या होगा? दीदी हम आपका क्या बिगाड़े हैं? आप हमेशा मुझसे झगड़ा करने क्यों चली आती हैं? जो सच था वही हम बोले थे। अच्छा, तो आप सत्यवादी हरिश्चंद्र की नानी बन गई हैं। दीदी भगवान के लिए आप किचन से चली जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है, हम आप लोग को और ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। प्लीज प्लीज दीदी चली जाइए यहाँ से प्लीज। ओह, अब बोली नहीं निकल रही है, बढ़िया हुआ है। हम तो बहुत खुश हैं। आप जैसी औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए आज के बाद मेरे पीछे मत पड़िएगा। मेरे पीछे जो पड़ता है ना, हम उसे छोड़ते नहीं हैं। अपने ससुराल वालों को तुम ऐसा नाच नचाए हैं ना, आज तक नाच ही रहे हैं।
क्योंकि हम गरीब गुरबा घर के नहीं थे, बहुत दहेज लेके गए थे। पूरा घर मेरे सामानों से भर गया था। वो सब तो भिखमंगे थे, कुछ नहीं था, उन लोग की औकात कुछ नहीं थी। और आप क्या लेके आई हैं? कुछ नहीं। जानती हो ज्योति, तुम एक खाली डिब्बा हो। खाली डिब्बा को अगर पैर से मारो तो बहुत दूर जाके गिरता है, और भरे डिब्बे को अगर मारो पैर से तो वो दूर नहीं गिरेगा। बस तुम एक खाली डिब्बा हो। खाना बन गया कि नहीं? हाँ मम्मी जी, खाना पूरा बन गया है, बस रोटी सेकना है। हाँ तो फटाफट रोटी सेको, खड़ी क्यों हो शकल बना करके? हाँ मम्मी जी, रोटी सेकने जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है, फटाफट रोटी सेको। ठीक है मम्मी जी, आप जाइए, हम खाना लेके आ रहे हैं। हाँ ठीक है, जल्दी खाना लेके आओ, अभी हम जान रहे हैं ना, अपनी माँ से अपना दुखड़ा सुनाओगी। अच्छा हुआ, अब ठीक रहेंगी, बहुत ज़्यादा जबान चल रहा था। हाँ मम्मी, वही सुनाने आए थे। ठीक की। क्या हुआ ज्योति, तुम्हारा ये हाल किसने किया? मैं समझ गई बिटिया, अब तुम उस ससुराल में कदम मत रखना। गरीब जरूर हूँ, पर अपनी बेटी को रख सकती हूँ। तुम यही रह के अपनी पढ़ाई पूरी करो, कॉम्पिटिशन की तैयारी करो। ईश्वर चाहेंगे तो कोई ना कोई एग्जाम जरूर तुम निकाल लोगी। तुम स्वयं की स्टडी से इंटरव्यू तक पहुँच जाती हो, तो चाहेंगे ना तो तुम पास हो जाओगी। जाओ अपना मुँह हाथ धो लो, और तुम किसी कोचिंग सेंटर से बात कर लो। नहीं मम्मी, तुम परेशान मत हो, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाई कर लूँगी और मैं बुक से स्टडी कर लूँगी। बस मम्मी, तुम मुझको यहाँ रहने दो, मैं उस आदमी के साथ अपना जीवन नहीं बिता पाऊंगी। मैं जान रही हूँ बिटिया, कभी कभी कुछ लोग राक्षस के रूप में मिल जाते हैं। जैसे तुम्हारा पति बहुत बड़ा चंडाल है, वही अच्छा होता तो तुम्हारा जीवन आज स्वर्ग बन जाता। बहुत अफसोस है, तुम्हारा जीवन नरक बना दिया है, जहन्नुम कर दिया। इस माँ की बद्दुआ लगेगी, वो कभी सुखी नहीं रहेगा। उसे बहुत ज़्यादा अपने पैसे रुपए का घमंड है ना। घमंड इस दुनिया में किसी का नहीं टिका। बहुत दुख होता है, एक औरत से विवाह किया, अपनी वाइफ की बात नहीं सुनता है, अपनी माँ बहनों के कहने पे चल रहा है, अपना ही जीवन बर्बाद कर रहा है स्वयं। और हाँ, आज के बाद अपने पति का नाम मत लेना, उस मनहूस का नाम कभी अपने जबान पे मत लाना। मम्मी, मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगी। हाँ हाँ, जिन बच्चों को तुम पढ़ा रही थी ना, आज भी वो बहुत परेशान है, और वो कह रहे थे कि आंटी दीदी कब आएंगी, तो तुम उन्हें पढ़ाना शुरू कर दो। हाँ मम्मी, पढ़ाने से मेरा टाइम स्पेंड हो जाएगा और मेरी पढ़ाई और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। नहीं मम्मी, खाना नहीं खाऊंगी, बस मेरे लिए चाय बना के ले आओ। ठीक है, जाओ, चाय ही ले आ रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।